Hey guys, welcome to my YouTube channel. So guys, आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नाबार्ड ग्रेड ए जर्नलिस्ट एंड योर राजभाषा पेपर को कैसे या इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को कैसे अप्रोच करना है एंड क्या आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो जैसे कि हमारे पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एग्जाम पैटर्न है वो जनरली 3 पार्ट के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट वन प्रीलिम्स, जहाँ पे आपको 8 सब्जेक्ट मिलेंगे और टोटल क्वेश्चंस आपका 200 ऑफ 200 मार्क्स, तो जिसमें से 5 सब्जेक्ट जो कि क्वालिफाइंग है और आपका 3 सब्जेक्ट जिनके बेसिस पे आपका मेरिट तैयार किया जाए। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, जिससे आपको एक क्लियर कट मिलेगा एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। देन मेंस, जहाँ पे हमारे पास 2 सब्जेक्ट रहेंगे, एक इंग्लिश और दूसरा आपका ईएसआई इन केस ऑफ जर्नलिस्ट। और अगर आप राजभाषा की बात करते हैं तो भी आप जो भी आपका मेजर टॉपिक है वो। देन फाइनली इंटरव्यू इंटरव्यू तो जहाँ पे आपका 50 मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू जो कि यहाँ पे कंडक्ट किया जाए। सो अगर हम लोग बात करें गाइस किस तरीके से इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को अप्रोच किया जाए, क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए नॉट, ठीक है। सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सो अगर हम लोग बात करें आपकी स्ट्रेटेजी का, तो फर्स्ट थिंग आई वुड से कि आपको अपने एग्जाम्स को अच्छे ढंग से जानना है, तो एग्जाम पैटर्न से रिलेट करता हुआ जो वीडियो है उसको देखिए, ठीक है। एंड जो भी एरियाज है उन सभी को आपको समझे, ठीक है। दूसरा आपका मेक योर स्टडी प्लान, आपको अपने डेली वीकली एंड मंथली बेसिस का जो स्टडी प्लान है या जो भी लिमिटेड डेज आपके पास बचते हैं उनको उन पर्टिकुलर डेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है और अपने जो स्टडी प्लान है उसको कैसे स्ट्रेस करना है, तो जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तीसरा, प्रीलिम्स सेक्शन वाइज प्लान आपको प्रिपेयर करना होगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि प्रीलिम्स के अंदर 3 सब्जेक्ट जो मेरिट बेस्ड होंगे टीम और 5 आपका क्वालिफाइंग, तो जो मेरिट वाले हैं उनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और इवन जो प्रीलिम्स के 3 मेरिट बेस्ड सब्जेक्ट हैं वो आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे। एंड मेंस स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, तो अभी से आपको मेंस का प्रिपरेशन करना शुरू करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जिनका क्वेरी होता है कि पहले वो प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करें देन मेंस के ऊपर, आई वुड से क्योंकि आपका जो प्रीलिम्स और मेंस डिजाइन किया गया, जो मेंस के सब्जेक्ट होंगे आपका प्रीलिम्स के अंदर भी है, तो ईएसआई एंड एआरटी जिसको आपका प्रीलिम्स से ही इस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप मेंस के अंदर उनके अंदर अच्छे प्रैक्टिस कर सकें। हाँ, जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड ऑल वाला पोर्शन है उसको आप मेंस वाले पोर्शन के लिए छोड़ सकते हैं। देन मॉक टेस्ट प्रिपरेशन और अपने टेस्ट का एनालिसिस एंड ऑल। सो ये 5 स्टेप जो आपको कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर आपके प्रिपरेशन को एज प्रोवाइड करने में मदद करें। तो फर्स्ट वन, नो द एग्जाम वेल, सो अपना सिलेबस आपको गो थ्रू करना है एंड जो भी आरबीआई का नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है, नाबार्ड का नोटिफिकेशन। सेकंड वन, एग्जाम पैटर्न को आपको समझना है, किस पैटर्न में एग्जाम होगा, वेटेज सबसे ज्यादा किसको दिया गया है। तो बेसिकली आई वुड से कि जो आपके की स्टडी एरियाज या जो की फोकस एरियाज है उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, देन उनके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ एंड प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देखिए, जहां से आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं या फिर ओवरऑल कट ऑफ आपका कितना जाता है। आई डू अ सेशन बेस्ड ऑन दैट वन एज वेल। सेकंड स्टेप, यहाँ पे बेसिकली आपको अपना स्टडी प्लान क्रिएट करना है, ठीक है। सो स्टडी प्लान जिसमें आपको डेली बेसिस का स्टडी प्लान, वीकली बेसिस एंड मंथली बेसिस, एंड रिवीजन जिसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। सो वीकली एंड मंथली रिवीजन जिनको आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं जैसे आप लोग जानते हैं कि बहुत कम टाइम आपका बचा हुआ है, तो इसमें आपको जो अपनी स्टडी आवर्स है उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेस करना पड़ेगा और बिफोर एग्जामिनेशन आपके जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को आपको कवर करने का कोशिश करना है। सो एक प्लान बनाइए जिससे कहीं ना कहीं आप प्रीलिम्स से पहले प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट को आपका कवर कर लें एंड आपके पास थोड़ा बहुत रिविजन का भी टाइम बचे। देन अगर हम लोग बात करें प्रीलिम्स के लिए, तो आपके पास जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सब्जेक्ट आपका जो कहीं ना कहीं जिनके बेसिस पर आपका मेरिट डिफाइन होगा, सो दैट इज जीए, एआरडी एंड ईएसआई, ठीक है। सो इन तीनों के लिए आपका जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए, या ज्यादातर टाइम आप अपने प्रिपरेशन का इन सबको देंगे। रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट जो भी आपका अगेन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो आपका क्वालिफाइंग है, तो मिनिमम आपको उनको क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा। बट अगर आप पहले से प्रिपरेशन करें तो आप उनको इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि जो एग्जाम लेवल होगा वो थोड़ा सा आपका काइंड ऑफ वी कैन से कि मॉडरेट लेवल पे आपको देखने के लिए मिलेगा। बट ये 3 सब्जेक्ट जो जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, और ये तीनों सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपको मेंस के अंदर भी आपका हेल्प करेंगे। सो जीए मतलब यहाँ पे करंट अफेयर्स से ही होगा ऑलमोस्ट, वो आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड या इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स ज्यादा पूछेगा। देन यू हैव एआरडी, ईएसआई, और जो इनका कॉम्बिनेशन जो कि आपको फेज 2 में भी देखने के लिए मिलेगा। सो फेज 2 जिसमें आपके 2 सब्जेक्ट, पहला इंग्लिश,
सो इंग्लिश इसके लिए कहीं ना कहीं आप डेली एडिटोरियल्स को पढ़ सकते हैं, या जो करंट रिलेटेड थिंग्स या जो सब्जेक्ट जो काफी ज्यादा न्यूज में हाईलाइटेड है उनको आप गो थ्रू कर सकते हैं। एंड ESI, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जिसके लिए अगेन आई वुड से कि जो भी कंप्लीट सिलेबस दिया गया तो उसको आप फोकस करें कि आपके फेज 1 से पहले आप उसको कंप्लीट कर लें, एटलीस्ट जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है उसको, ठीक है। देन आफ्टर फेज 1 यू कैन प्रिपेयर फॉर अ डिस्क्रिप्टिव कि किस तरीके से टाइपिंग करना है एंड ऑल, या कैसे किसी भी टॉपिक के बारे में लिखना है। बट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो फंडामेंटल्स है, उनको आपको फेज 1 से पहले क्लियर करना है। और इनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उनको भी आपको ध्यान रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट राजभाषा के लिए जा रहे हैं तो उनको कह रहे हैं अपने जो भी मेन स्ट्रीम आपका है उनसे रिलेट के जो फंडामेंटल्स हैं उनको प्रिपेयर करना है। एंड कहीं ना कहीं आपको फेज 1 के अंदर ESI से रिलेट के जो क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा, तो जो बेसिक एरियाज है उनको आपको गो थ्रू करना है। सो इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मॉक टेस्ट। सो फॉर योर रिविजन और फॉर योर एनालिसिस, जहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा रेगुलर, एंड उनका एनालिसिस करना है। और आपको जो जो भी वीक एरियाज है उनसे भागे मत, बल्कि उनके ऊपर काम कीजिए, ठीक है। सो उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम दें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, और उन पर्टिकुलर जो भी टॉपिक आपका जो वीक है उसके ऊपर आपको फोकस करके पढ़ना है और क्विजेस सॉल्व करना है, कहीं ना कहीं आप उस पर्टिकुलर एरिया को इम्प्रूव कर सकें। सो इस पर्टिकुलर थिंग को आपको कहीं ना कहीं, अगर हम लोग बात करें मॉक टेस्ट वाले को, तो इसको कहीं ना कहीं आपको रिपीटिशन में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, डू एनालिसिस एंड वर्क ऑन वीक एरियाज। एंड कौन से मॉक टेस्ट आपको लगाना है, कौन से नाबार्ड के एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो करूंगा, तो जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, दिस इज द कॉमन स्ट्रेटेजी, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपको आने वाले एग्जामिनेशंस में हेल्प मिलेगा। अगर आपको मेरी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियोस आपको चाहिए या अदर्स कोई भी, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, एंड अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दिस इज इट, बाय बाय, टेक केयर गाइस।